Okay, after choosing the scale as per the drawings, आप कंफर्म करोगे in both the directions कि आपका scale correct है या नहीं. It's 42 feet, so it's correct, and similarly in this direction it's 8, so it's correct. After that, what you would do is आप सबसे पहले स्लैब का एरिया मार्क करो. स्लैब का एरिया आपका क्या होगा? एरिया which is, आप इसकी मेंशन करो 4 inches thick slab reinforced with 6 by 6 WWM over 6 mil वेपर बैरियर. आपने ये कंप्लीट स्टेटमेंट कर ली और इसको कंक्रीट के फोल्डर में आप कर दो, कंक्रीट, एंड देन यू वुड से ओके. और आप यहाँ पे एरिया मार्क कर दो फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड. आप इस तरह से ये एरिया मार्क कर दोगे, एरिया मार्क कर दोगे. ये भी एरिया मार्क कर दो बन के. इस तरह से आप एरिया मार्क करोगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंस आएगा यहाँ पर. तो एक ये आपका मार्क हो गया, और सेकंड जो आपकी पोस्ट लैब है उसका एरिया यहाँ पर सेपरेटली आपने मार्क कर दिया. तो ये आपका कंप्लीट एरिया मार्क हो गया. ओके, सो ये आपकी स्लैब मार्क होगी. इट मींस कि आपने जो स्लैब मार्क की है वो आपने ग्रेड बीम्स के ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दिया. अब आप मार्क करोगे ग्रेड बीम्स. ग्रेड बीम्स को कैसे करोगे? आप यहाँ पर लीनियर स्टार्ट करोगे और यहाँ पे मेंशन करोगे एक्सटीरियर ग्रेड बीम, और उसका सेक्शन डिटेल लिख दोगे 5/S एक्सटीरियर ग्रेड बीम, और मेंशन कर दोगे 5/S02, और ओके. और यहाँ से आप मार्क कर दोगे एक्सटीरियर ग्रेड बीम्स. आपका ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, और टिल हेयर आएगा. फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा लीनियर 3/ ये आ जाएगा आपका ग्रेड बीम 3/S02, और आप यहाँ पर ये लीनियर फिट मार्क कर दोगे इस तरह से यहाँ तक. उसके बाद आपके पास दोबारा से ये एक्सटीरियर आएगा, तो एक्सटीरियर के लिए आप दोबारा से यही स्टार्ट करोगे और इसको कंटिन्यूसली एक्सटीरियर में कवर कर दोगे. ओके, आफ्टर दैट यू हैव इंटीरियर ग्रेड बीम 4/S02. तो यहाँ पे आप मार्क करोगे इंटीरियर ग्रेड बीम which is 4/S02. S02 आप लीनियर फिट यहाँ पर ये मार्क कर दोगे, इंटीरियर ग्रेड बीम की लेंथ मार्क कर दोगे. ओके, फिर उसके बाद ये एक्सटीरियर पर है 6/S02, तो आप यहाँ पे ये भी मार्क कर दोगे 2 एक्सटीरियर ग्रेड बीम 6/S02. तो ये आप मार्क कर दोगे और यहाँ पर ये लीनियर फिट इस तरह से आ जाएगा. ओके, व्हाट विल वी डू आफ्टर दैट? इस तरह से ये हमने अपनी कंप्लीट कंक्रीट के आइटम्स को मार्क कर लिया. अब इसको शीट में करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं. सो व्हाट वी हैव इज हियर वी हैव अ फॉर्मेट शीट विच इज कॉल्ड सिंपल बेसिक फॉर्मेट शीट. सिंपल बेसिक फॉर्मेट शीट में आपको शो करता हूँ कि हमारे पास किस तरह से है और अभी हम किस तरह से इसको कवर करेंगे. लेट मी ओपन इट. Templates, constructions, plate, format sheets, make of instructions. Okay, we have found a sheet here. Construction format sheet.
let me open it from somewhere else. Simple basic format sheet. So we call this as simple basic format sheet in our company. तो इसको देखते हैं कैसे है और आपने इसमें कैसे करना है. So this is the sheet को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इसमें क्या है आपके पास प्रोजेक्ट डिटेल्स के बाद है उसकी नेम, उसकी लोकेशन, देन इज आइटम नंबर में सीरियल नंबर 1 2 3, रेफरेंस शीट, जिस शीट पे आप मार्किंग करोगे उस शीट का रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर दोगे. देन वी हैव इज द डिटेल शीट जहाँ पे इस सेक्शन की डिटेल्स होंगी. फिर उसके बाद सी एस एस सेक्शन मीन्स डिवीजन 1 2 3 4 5 वॉट एवर. देन इज़ द डिस्क्रिप्शन कि हम वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे हमारी आइटम क्या है. देन वी हैव इज़ द क्वांटिटी. फिर उसके बाद वेस्टेज हमने कितने परसेंट रखनी है, क्वांटिटी विद वेस्टेज. फिर उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, यूनिट लेबर प्राइस क्या है, टोटल लेबर प्राइस क्या है, यूनिट मटेरियल कॉस्ट क्या है, टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या है. देन इज़ द टोटल आइटम कॉस्ट और फिर ट्रेड कॉस्ट उस डिवीजन की टोटल कॉस्ट. सो हेयर वी हैव इज़ द डिवीजन 1 और उसके बाद हमारे पास आएगी यहाँ पर डिवीजन 3. तो डिवीजन 3 यहाँ पर ऐड कर देते हैं. इसको इस तरह से कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी. डिवीजन 1 इज़ अ जनरल डिवीजन. यह प्रोजेक्ट के लिए ऐसे ही रहेगी या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे वो विद टाइम आपको बता देंगे. सो डिवीजन 3 इज़ कंक्रीट और कंक्रीट में आप कौन कौन से आइटम्स ऐड करोगे वो मैं आपको बताता हूँ. तो वी हैव व्हाट वी हैव हेयर इज़ हमने कंक्रीट की मार्किंग कर ली. हम एस्टिमेटिंग में जाएंगे. वी हैव द कंक्रीट फोल्डर और उसमें ये सब कुछ शो हो रहा है. तो इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे. एक्सपोर्ट टू एक्सेल करोगे आप तो आपको यहाँ पर ये आइटम सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे. यू डिलीट द इररिलेवेंट कॉलम्स और रोज. तो आपके पास ये फाइनली आपके पास ये डेटा रह जाएगा. सो यहाँ पर आपके पास क्या है, पहले स्लैब है और बाकी आपके पास ग्रेड बीम्स हैं. तो इसको आप किस तरह से क्वांटिफाई करोगे या शीट में इनपुट करोगे. इसको आप शीट में करोगे इस तरह से कंक्रीट. तो इसमें आप सबसे पहले एक हेडिंग बनाओ कंक्रीट स्लैब, कंक्रीट कंक्रीट स्लैब. इसको आप फॉर्मेट टू दिस वन और इसको बोल्ड कर दो. एंड देन इज द स्टेटमेंट. आप यहाँ से जो भी है वो आप कॉपी करो. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट कॉपी हो जाएगी. ये आपके पास स्टेटमेंट शो होगी. अब इसको भी आप सब आइटम्स को सेपरेट कर लोगे. नंबर 1 इज़ द 4 inches thick concrete slab. Then is you have the second item which is 6 by 6 wire mesh reinforcement होगी. and last is the 6 mil vapor barrier. तो आपके पास ये तीनों के तीनों आइटम्स सेपरेटली क्वांटिफाई आप करोगे इनको. 6 mil vapor barrier. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यहाँ पर आप मेंशन करोगे द फर्स्ट थिंग 4 inches thick स्लैब. यूजुअली हम स्लैब को स्क्वायर फीट में क्वांटिफाई करते हैं. तो आप इसकी जितनी भी क्वांटिटी है उसको यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे. सिमिलरली वायर मैश है उसको भी हम स्क्वायर फीट में करेंगे. उसके बाद आपके पास वेपर बैरियर है उसको भी हम मिल वेपर बैरियर को भी इसी में करेंगे. देन इज वेस्टेज हम 5% यूज़ करते हैं फॉर कंक्रीट. देन वी हैव इज क्वांटिटी विद वेस्टेज के साथ क्या क्वांटिटी आएगी वो कैलकुलेट हो जाएगी. देन इज द यूनिट इज स्क्वायर फीट एसएफ. एंड देन वी हैव इज द प्राइस फार्मूला है.
जो कि सिमिलर है होता है सब में। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर दोगे एज वी हैव फॉर अदर आइटम्स है। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। उसके बाद आपके पास ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज़ आ गई हैं। उसके बाद आप इसकी रेफरेंस शीट मेंशन कर दोगे। यहाँ पर रेफरेंस शीट कौन सी है जहाँ पे आपने मार्किंग की है। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्टली देखो कि कौन सी शीट पर ओपन है। S02 S02 S02। और सेकेंडली एक ऑप्शन ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा आइटम्स मार्क हुए हैं डिफरेंट शीट्स। फॉर एग्जांपल स्लैब है, वो आपने ऑलमोस्ट 10 शीट्स पे मार्क किया हुआ है और आपको नहीं पता कि रेफरेंस शीट्स कौन कौन सी हैं। यू सिंपली गो हेयर, यहाँ पर आपको टेक ऑफ समरी शो हो जाती है। टेक ऑफ समरी शो हो जाती है। आप किसी भी आइटम पे राइट क्लिक करो और गो टू पेज, तो वो आपको शो कर देगा किन किन पेजेस पे आपने मार्क की हुई है। तो S02 आपको शो हो रहा है और वो आपने यहाँ पे कर दिया। सो यू आर डन विद फर्स्ट आइटम विच इज़ कंक्रीट स्लैब। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट हैं ग्रेड बीम्स। ग्रेड बीम्स ग्रेड बीम्स ग्रेड बीम्स में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, आपके पास तीन है, वन चार हैं बल्कि। तो आप क्या करोगे, इस तरह से चार हेडिंग्स बना लोगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देन अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, देन अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ग्रेड बीम है, आप वन बाय वन इनको बेशक कॉपी कर लो। एक्सटीरियर ग्रेड बीम, then is second we have grade beam this, then is the second, third, then is fourth grade beam। अब ये आपके पास ग्रेड बीम्स आ गए और उनकी लेंथ जो है वो भी आप कॉपी कर लो, विच इज़, इसको डायरेक्टली कॉपी करो आप सबको और यहाँ पर प्लेस कर दो। सो यू हैव सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये आपके पास सबकी लेंथ्स आ गई। अब आप क्या करोगे, इनकी एक्चुअली क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे इन क्यूबिक यार्ड्स, क्योंकि हम कंक्रीट को वॉल्यूम में करते होते हैं। स्लैब को भी आप क्यूबिक यार्ड्स में भी कर सकते हो और स्क्वायर फीट में भी कर सकते हो, बट मोर प्रेफरेबल इज़ इन स्क्वायर फीट। तो हम इसको स्क्वायर फीट में करेंगे। एंड देन हाउ वी वुड डू इज़, सबसे पहले हम इसकी सेक्शन डिटेल को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर सेक्शन डिटेल में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सिमिलरली इसको भी एंड सिमिलरली दिस वन आल्सो। तो यहाँ पर हम इसको जस्ट सेक्शन डिटेल्स रहने देंगे। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, हम यहाँ पर लिखेंगे कंक्रीट, एक्सटीरियर बीम कंक्रीट, और यहाँ पर हम कंक्रीट बीम कंक्रीट, देन वी हैव एज कंक्रीट। सो है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, आप सेक्शन में जाओगे 5S02, 5S02 आप सेक्शन चेक करोगे, दिस इज़ 5S02। और अब आपने यहाँ पर जो मार्क की है लेंथ, वो एक्चुअली इसकी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ की है जो कि सेक्शन के अलोंग दी लेंथ ऑफ द बीम रन कर रही है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका स्केल देखो, ये है, इस सेक्शन डिटेल का है 1 इंच इज़ इक्वल टू 1 फीट, जबकि आपकी सेकंड ड्राइंग का है 1/4 इंच इज़ इक्वल टू 1। तो अगर आप इसी ड्राइंग पे स्केल चेंज करोगे 1 इंच इज़ इक्वल टू 1 फीट, तो आपकी सारी की सारी ये क्वांटिटीज़ चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए आप क्या करोगे, यू वुड कीप दिस एज सेम, 1/4 इज़ इक्वल टू 1। आप इसी शीट का एक कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो आपके पास न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। अब उस न्यू पेज पे आप क्या करोगे, अब उस पेज पे आप इसको हाईलाइट कर दो इस तरह से कि आपने ये सेक्शन ऑफ द शीट नहीं यूज़ करना और आपने ये सेक्शंस यूज़ करने हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर इनको हाईलाइट कर दो कि इनका स्केल डिफरेंट है,
वो आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि चांसेस होते हैं मिस्टेक के कि आप एक स्केल चूज़ करते हो और सब मार्किंग उसी से कर लेते हो, तो स्केल डिफरेंस की वजह से आपकी क्वांटिटीज़ रॉन्ग हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास स्केल है 1 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, और वहाँ यहाँ पे हम जिसको एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेंगे, इट्स 2 फीट। तो इट मीन्स कि हमारा स्केल ठीक है। तो हम यहाँ पर एरिया मार्क करेंगे ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया हमारे पास आएगा यहाँ पर 5/S02 सेक्शन। तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेंगे दिस वे, स्लैब से नीचे नीचे, क्योंकि हमने जो स्लैब मार्क की है वो थ्रू आउट मार्क की है, सेक्शन के ऊपर भी हमने कम्प्लीटली मार्क की है। ये आपके पास हो जाएगा। सिमिलरली हम सब पे मार्क कर लेते हैं, बल्कि वन बाय वन करते जाते हैं। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन की क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। इसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूबिक यार्ड्स में कंक्रीट ग्रेड बीम की क्वांटिटी आ जाएगी। तो दिस इज क्वांटिटी इज 3.47। तो इसको हम कर देंगे लेंथ ऑफ द सेक्शन मल्टीप्लाई बाय 3.47। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्यूबिक यार्ड्स में आ जाएगा। इसको डिवाइड बाय 27 हम कर देंगे तो हमारे पास, सॉरी, पहले अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक फीट में आएगा, क्योंकि फीट में सब यूनिट्स थे, तो 3 यूनिट्स मल्टीप्लाइड गिव्स यू द क्वांटिटी इन क्यूबिक फीट, और 27 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये क्यूबिक यार्ड में क्वांटिटी आ जाएगी। तो आप यहाँ से इसको सिमिलर कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे आपका यूनिट CY आ जाएगा, विच इज़ क्यूबिक यार्ड। इसी तरह से 3S02 आप सेक्शन में जाओगे और 3S02 दिस इज़ द सेक्शन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये आपने कंक्रीट कैलकुलेट कर ली, लेकिन इसमें हम एक दफ़ा रेनफोर्समेंट भी कर लेते हैं। वो इसमें शो की हुई है 5 रीबार कंटिन्यूस विथ 16 इंचेस longitudinal rebar ties at 16 inches on center। ओके, सो इसमें क्या बताया हुआ है, दिस शोज द नंबर ऑफ longitudinal bars विच आर 5। तो ये 5 डॉट्स देख रहे हो, 1 2 3 4 5। दीज आर द 5 longitudinal bars जो कि along the length आपके रन कर रही हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे करोगे, जो आपके पास लेंथ होगी फॉर द बीम, आप यहाँ पे मेंशन करोगे 5 कंटिन्यूस बार्स। तो यहाँ पर जो आपके पास लेंथ थी इसकी सेक्शन की वो है 111.04। तो आप करोगे इक्वल्स टू 111.04 मल्टीप्लाई 5। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ बार्स आ जाएगा जो कि लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं। नेक्स्ट एज आप इसी सेक्शन में देखो तो उसने बताया हुआ है 16 इंचेस लॉन्ग, 16 इंचेस, वो इस चीज़ को कह रहा है। 16 इंचेस लॉन्ग, 1 फीट 4 इंचेस इज 16 इंचेस। 16 इंचेस लॉन्ग के उसने प्लेस किए हुए हैं रीबार टाइज। रीबार टाइज आपको मैंने पहले बताया कि क्या होते हैं, टू टाई द लॉन्गिट्यूडनल बार्स एट 16 इंचेस ऑन सेंटर। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको आप ऐसे कैलकुलेट करोगे कि लेंथ लेंथ डिवाइडेड बाय 1.33 विच इज़ 16 इंचेस। इसको ब्रैकेट्स में कर दो तो ये आपको दे देगा नंबर ऑफ रीबार टाइज, और मल्टीप्लाई बाय एक की लेंथ कितनी है 1.33, वो भी 16 इंचेस उसकी लेंथ है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे, दिस गिव्स यू द नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट टाई बार्स, और दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ वन रीबार टाई। इनको आप एंटर करोगे तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी, किसकी, लेंथ ऑफ रीबार टाइज। और उसका नंबर क्या है, उसका नंबर है, उसका नंबर मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से इट्स नंबर 5 ऑल्सो। तो यहाँ भी आप मेंशन कर दोगे नंबर 5 रीबार टाइज एट, स्पेसिंग उसने बताई हुई एट 16 इंचेस ऑन सेंटर। सो ये आपके पास क्वांटिटी आ गई रीबार्स की लेंथ में। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया कि रीबार इज सोल्ड इन द मार्केट इन क्यूबिक, इन वेट, पाउंड्स और केजीज। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे पाउंड्स में, क्योंकि यूएस में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैं वो फुट, पाउंड और सेकंड्स हैं।
तो इसको हम कैलकुलेट करना है हमने पाउंड्स में, तो हम क्या करेंगे, वी वुड गो एंड राइट हेयर नंबर 5 बार वेट पर फुट। तो नंबर 5 बार का आपके पास वेट आ गया 1.043 पाउंड्स पर फुट। तो आपके पास लीनियर फीट लेंथ में क्वांटिटी आ गई है और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.043, तो ये आपके पास क्वांटिटी पाउंड्स में आ जाएगी। तो इसको आप कर दोगे LBS, LBS टू दिस वन एज वेल, इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.043, तो ये आपके पास क्वांटिटी पाउंड्स में कैलकुलेट हो जाएगी। इसका इन सब का आप फॉर्मेट सेम करना है तो आप सिंपली गो दिस एंड दिस वे। तो ये आपके पास क्वांटिटीज कैलकुलेट हो गई कंक्रीट इन वॉल्यूम क्यूबिक यार्ड्स, और उसमें जो भी रेनफोर्समेंट थी वो पाउंड्स में। सिमिलरली एक और सेक्शन को कर लेते हैं विच इज 3/S02। तो 3/S02 इज दिस सेक्शन। तो आप यहाँ पे भी स्केल देखो इसका सेम है, तो आप यहाँ पे एरिया मार्क करोगे 3/S02 और सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मार्क कर लोगे। ओके, तो इसका यहाँ से मार्क करोगे क्योंकि आपने पहले कंटिन्यूस स्लैब इनके ऊपर मार्क कर ली हुई है, वो ऊपर वाला एरिया स्लैब में कवर हो गया। तो ये आप इस तरह से मार्क करोगे, तो ये आपके पास इसका क्रॉस सेक्शन साइज आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इज 3.35, तो इसको आप कर दोगे इज इक्वल टू 3.35 टाइम्स दिस ओवर 27। तो ये आपके पास क्यूबिक यार्ड्स में क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपके पास क्यूबिक यार्ड्स में क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई। इसको फॉर्मेट पेंटर यूज़ करो तो आपका मैच कर जाएगा 6 क्यूबिक यार्ड्स। देन इज रेनफोर्समेंट। इसी तरह से आप रेनफोर्समेंट इसमें कौन सी आ रही हैं, नंबर 5 रीबार्स कंटिन्यूस आ रही हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स, और 16 इंचेस लॉन्ग रीबार टाइज आ रहे हैं एट 16 इंचेस ऑन सेंटर। तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला आपका ऊपर वाला यूज़ हो जाएगा इसमें भी। आप कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, और यहाँ पर आप क्या करो, इसकी लेंथ है 45.11, तो इनकी लेंथ चेंज कर दो 45.11 और सिमिलरली यहाँ पर भी 45.11। ये जस्ट कॉपी पेस्ट हमने फॉर्मूला क्यों किया है, क्योंकि इनकी जो क्राइटेरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है और प्लेसमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है एज विद दी फर्स्ट सेक्शन विच वी ऑलरेडी कवर्ड। इस वजह से हमने किया, अदरवाइज आप हर सेक्शन के लिए उसके अकॉर्डिंगली मार्किंग किया करोगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। और इसके पीछे जो रेफरेंस शीट है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी यही है S02। सो दिस इज़ हाउ आपकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट होंगी। ओके, वन मोर थिंग जो यहाँ पर आई थिंक इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्कस, बाकी सब सेक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जिन सब में क्या हो रहा है कि नंबर 5 कंटिन्यूस बार्स हैं और उनके ऊपर आपके रीबार टाइज आ रहे हैं। रीबार टाइज और भी डिफरेंट डायरेक्शंस के हो सकते हैं, वो आप गूगल कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा रीबार टाइज। तो आप उसको अकॉर्डिंगली क्वांटिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल दिस, अब इसमें देखो इस सेक्शन में या कोई और विच इज़ मोर क्लियर, ये सेक्शन देखो आप, सेक्शन 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 बीम सेक्शन बीम सेक्शन बीम सेक्शन बीम सेक्शन है आपके पास, लेट्स से कंक्रीट, से लेट्स से दिस वन।
तो इसमें आप देखो कि इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, अगर उनको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ द ग्रेड बीम मार्क करोगे और उसके बाद आप चेक करोगे कि नंबर ऑफ बार्स कितनी है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, तो 8 मल्टीप्लाई 1 लेंथ ऑफ दी ग्रेड बीम, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सब के सब रेनफोर्समेंट की लेंथ आ जाएगी और उसको वेट पाउंड पर फीट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पाउंड्स में उसका वेट आ जाएगा। सिमिलरली इसकी टाइल्स हैं, तो टाइल्स के लिए आप क्या करोगे कि लेंथ जो होगी आपकी ग्रेड बीम की उसको डिवाइड कर दोगे बाय द स्पेसिंग ऑफ द टाइल्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर 12 इंचेस है, तो लेंथ डिवाइड बाय 12 इंचेस, वो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। आप एक टाई की लेंथ मार्क करोगे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन, यहाँ से आप एक स्क्वायर में लेंथ मार्क करोगे, जो आपके पास एक टाई बार की लेंथ आ जाएगी और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाय नंबर ऑफ टाइल्स, तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स रीबार टाइल्स की लेंथ आ जाएगी और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसके जो भी नंबर बार के अकॉर्डिंग वेट होगा पाउंड्स पर फीट, तो आपके पास वहाँ से वेट कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास टाइल्स कैलकुलेट होती हैं और इसी तरह से आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स कैलकुलेट होती हैं, जिस तरह से हमने ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्वांटिफाई किए हैं इन क्यूबिक यार्ड्स और इन पाउंड्स। ओके, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास स्लैब में वेल्डेड वायर मैश आ रहा था, जिसको हमने डायरेक्टली स्क्वायर फीट में कर दिया है, क्योंकि वेल्डेड वायर मैश आपके पास बना हुआ आता है और यू डायरेक्टली प्लेस इट इन द कंक्रीट। इसका ऑल्टरनेट आपके पास क्या होता है, जो कि मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है, वो होती है आपकी कंक्रीट स्लैब रेनफोर्समेंट। उसको कैसे करते हैं, कंक्रीट स्लैब रेनफोर्समेंट। कंक्रीट स्लैब रेनफोर्समेंट लेट से आपके पास इस तरह से प्लेस होती है, तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए क्या होता है, यहाँ भी वैसे वायर मैश ही यूज़ हो रही है। लेट्स मूव टू दिस वन और दिस वन। लेट्स से आपके पास ये एक रेनफोर्समेंट बार है इस डायरेक्शन में और एक रेनफोर्समेंट बार है इस डायरेक्शन में, ये ज़्यादा बेटर है। एक डायरेक्शन में आपकी ये बार्स जा रही हैं और दूसरी डायरेक्शन में आपके पास ये बार्स जा रही हैं, तो आप इनको क्वांटिफाई कैसे करोगे, एक डायरेक्शन में क्वांटिफाई करने के लिए आप इस तरह से करोगे कि लेट्स से आपके पास ये स्लैब है और स्लैब में रेनफोर्समेंट उसने कहा हुआ है कि नंबर 4 एट डेफिनेट स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल उसने कहा हुआ है कि नंबर 4 एट 16 इंचेस ऑन सेंटर इस डायरेक्शन में है, मींस इस तरह से प्लेस हुई हुई हैं, और जो आपके पास नंबर 3 बार्स हैं वो आपके पास इस डायरेक्शन में प्लेस हुई हुई हैं एट 20 इंचेस या 24 इंचेस ऑन सेंटर। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप जो एरिया है, एरिया को डिवाइड करोगे बाय स्पेसिंग, तो आपके पास डायरेक्टली उसकी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एरिया ड्रॉ करता हूँ मैं और आपको थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह से होगा। लेट्स से ये मैंने एरिया मार्क किया इन अ ब्लॉक बॉक्स में, मैंने एरिया मार्क कर दिया, ये स्लैब है आपके पास लेट्स से, और इसमें मैं बल्कि इस तरह भी नहीं, इसमें मैं यहाँ पर एरिया मार्क करता हूँ यूजिंग ग्रिड टूल। यहाँ पर एरिया मार्क करता हूँ मैं इस तरह से, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग लेट्स से 24 इंचेस और लेट्स से इज 24 इंचेस, और vertical spacing is also 16 inches और एंगल इज 0 सेम। ओके, और यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं कहता हूँ ये देखें। अब ये रेनफोर्समेंट बार्स, लेट से ये स्लैब है और उसमें रेनफोर्समेंट बार्स शो कर रहे हैं। अगर आप चेक करो तो इस डायरेक्शन में ये आपको शो कर रहा होगा 1 फीट 4 इंचेस विच इज़ 16 इंचेस, और इस डायरेक्शन में ये आपको 2 फीट मीन्स 24 इंचेस में शो कर रहे हैं। अगर आपने लेट से आप इसको कह देते हैं कि ये जो है आपके पास इसका कलर चेंज करें अगर, तो नो इज चेंजिंग ऑल, तो अगर ये आपके पास जो वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से शो हो रहा है अलोंग द वाई एक्सिस, ये लेट से नंबर 4 रिबार है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें ताकि आपको आइडिया हो जाए, ये लेट से नंबर 4 रिबार है, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में रन कर रही हैं वो लेट से नंबर 5 बार है, नंबर 5 एंड नंबर 4 रिबार, ये डायरेक्शन में नंबर 5 है और ये नंबर 4 है। अब नंबर 5 रिबार कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप जो भी एरिया है स्लैब का
उसको डिवाइड बाय द स्पेसिंग ऑफ दैट बार। इट मीन्स के हॉरिजॉन्टली जो प्लेस की हुई हैं उनमें जो स्पेसिंग है वो 2 फीट है, तो आप क्या करोगे, जो एरिया है, एरिया इज लेट से 264, तो 264 एरिया आप यहाँ पे लिख नंबर 5 एट 24 इंचेस ऑन सेंटर रीबार्स हैं, और जो सेकंड है वो आपकी नंबर 4 एट 16 इंचेस ऑन सेंटर है, जो कि आपकी नंबर 4 एट 16 इंचेस ऑन सेंटर। और आपके पास यहाँ पर लेट्स से यहाँ पे आ रही है कंक्रीट स्लैब। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे एरिया जो स्लैब का है वो है आपके पास 264, 264 स्क्वायर फीट वो आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इज नंबर 4 एट 24 इंचेस ऑन सेंटर। तो आप क्या करोगे, जो भी स्लैब का एरिया डिवाइड बाय 2, तो वो आपको डायरेक्टली लेंथ आ जाएगी नंबर 5 रिबार की। सिमिलरली आप इसको डिवाइड करोगे बाय 1.33, तो आपके पास डायरेक्टली क्वांटिटी आ जाएगी नंबर 4 रिबार की, नंबर 4 बार की एट 16 इंचेस ऑन सेंटर। तो ये आपके पास आ गई क्वांटिटी लीनियर फीट में, ये भी लीनियर फीट में, और ये आपके पास स्क्वायर फीट में। इसको आपने करना है अगर पाउंड्स में, तो आप जो नंबर 5 का वेट है विच इज़ 1.043, तो आपके पास यहाँ पर ये क्वांटिटी आ जाएगी पाउंड्स में। तो इस तरह से आप क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं सिंपली और आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहूँ कि हाउ दिस फार्मूला वर्क्स, तो आप सिंपली ये देखो कि इसकी इस डायरेक्शन में क्या लेंथ है। इस डायरेक्शन में लेट से ये है 15.5, और इस डायरेक्शन में क्या लेंथ है, इस डायरेक्शन में है ये लेट से 17। तो अगर आपने ये नंबर 5 जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं इनके नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करनी है कि ये कितनी प्लेस हुई हैं, तो आप क्या करोगे, 17 को डिवाइड कर दोगे 2 से। तो 17 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17/2। तो ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ रीबार्स जो कि इस तरह से प्लेस की हुई हैं। इनको आप क्या अगर काउंट भी करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो 8.5 है इसको लेट्स से 8 9 9 के आपके पास 9 रीबार्स प्लेस हुई हुई हैं। और इसकी एक रीबार की लेंथ कितनी है, एक रीबार की लेंथ आपके पास है प्लेस है इस तरह से, और इसकी लेंथ है 15.5। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 15.5 से, दिस मल्टीप्लाई 15.5। तो आप अगर चेक करो यहाँ से इसको वेट को मल्टीप्लाई ना करो, तो यू कैन सी कि यहाँ पे और यहाँ पर जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है। और अगर इसको लेट से 8.5 करते हैं तो ये डायरेक्ट एग्जैक्टली सेम लेंथ आ रही है। इट मीन्स कि आपने सिंपली क्या करना है, जिस भी डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करनी है उस डायरेक्शन की जो स्पेसिंग है डायरेक्टली एरिया को डिवाइड करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली लेंथ कैलकुलेट कर देगा। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल लेट से आप इन बार्स को डिलीट कर देते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और जस्ट वर्टिकल जो रेनफोर्समेंट बार्स हैं उनकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हो, तो एक सिंपल प्रोसीजर क्या है वो मैंने आपको बताया कि एरिया जो भी है और उनकी स्पेसिंग चेक करो क्या है। उनकी स्पेसिंग है 16 इंचेस, तो एरिया और स्पेसिंग आप करोगे तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर लेंथ ऑफ दीज ऑल rebars placed combined आपके पास आ जाएगी। सो इट इज़ 264.5 264.5 ओवर 1.33। तो 264 264.5 ओवर 1.33, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास लेंथ ऑफ नंबर 4 रिबार जो कि वर्टिकल बेस थी उनकी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि ये हमने पहले भी कैलकुलेट की हुई है। अब अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करो तो वो आपके पास इस तरह से आएगा कि आप देखो यहाँ पे ये 15.5 है और इसकी स्पेसिंग क्या है 1.33, तो आपके पास ये काउंट्स आ जाएंगे कि कितनी बार्स प्लेस हुई हैं। तो इसको कर लेते हैं 15.6 ओवर 1.33, तो ये आपके पास काउंट्स आ गए नंबर ऑफ रीबार्स के जो कि इन दिस डायरेक्शन प्लेस हुई हुई हैं विच इज़ 11.7। 11.7 मीन्स 12 होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और 12 पॉसिबली।
तो जो भी आपके पास उधर काउंट आया है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे लेंथ से। अब लेंथ क्या है, लेंथ ये है ऑफ वन बार, तो वन बार की लेंथ है 17। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है 17 मल्टीप्लाई दिस, तो ये आपके पास लेंथ ऑफ रीबार आ गई। ये देखो ये और मैच कर रही है। एक जो ऑटोमेटिक फार्मूला है वो क्या है, एरिया को डायरेक्टली स्पेसिंग से डिवाइड कर दोगे आपके पास लेंथ आ जाएगी। और सेकंड ये है कि आप उस एक डायमेंशन को लो, उसको डिवाइड बाय स्पेसिंग करो और फिर उसको लेंथ ऑफ वन रीबार से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास टोटल लेंथ ऑफ रीबार्स कंबाइंड आएगी। अच्छा, ये इसका एक बेनिफिट जो डायरेक्टली कैलकुलेट करने का वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास इरेगुलर एरिया लाइक irregular area like this way और this way, आपके पास इस तरह से कोई irregular एरिया है, तो आप सिंपली क्या करोगे, रीबार्स कैलकुलेट करने के लिए बजाय इसके कि आप मैनुअल लेंथ्स मार्क करते रहो, उनके ईच करो और फिर कैलकुलेट करो, तो आप सिंपली क्या करोगे, जस्ट एरिया मार्क करोगे और जिस भी डायरेक्शन में आपको रिक्वायर्ड होगी लेंथ ऑफ द रीबार्स कंबाइंड टोटल, आप क्या करोगे उसकी प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर जो उनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उससे डिवाइड करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो हैं वो कंक्रीट की क्वांटिटीज़ क्वांटिफाई करते हैं स्लैब्स की स्क्वायर फीट में, जो बीम्स हैं उनकी क्यूबिक यार्ड्स में। इसी तरह से जिस तरह बीम्स की हैं इसको जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में आप ले जाओ तो वो आपके पास कॉलम्स आ जाएंगे, उनकी भी हम इसी तरह से क्वांटिफाई करते हैं। उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती हैं और टाइप टाइप बार्स होती हैं, और उसके बाद अगर पाइल्स हैं तो पाइल्स में भी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती हैं और उनके लिए स्पाइरल्स या टाइल्स यूज़ किए जाते हैं। Okay, so this is all about how we calculate the quantity for concrete। अब हम करते हैं यहाँ पर CMU। CMU इज़ कंक्रीट मेसनरी यूनिट। कंक्रीट मेसनरी यूनिट के लिए आपके पास ये देखो यहाँ पर शो किया हुआ है फर्स्ट फ्लोर CMU प्लान। CMU प्लान के लिए आप यहाँ पर ये देखो कि सेक्शंस में शो किया हुआ है कि इस तरह से ब्लॉक्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं फॉर दी वॉल्स। तो इसमें जो ये लेजेंड होता है मो यूजुअली ये लेजेंड आपका शो कर रहा होता है CMU वॉल को। अब यहाँ पर ये सेक्शन भी ड्रॉ हुआ है 3/S02। 3/S02 हम चेक करेंगे तो वहाँ पर हमें ये शो हो रहा है 3/S02। तो ये आपको ऐसा उसमें डिटेल नहीं शो की हुई। आई थिंक दे हैव बीन मिस्टेकन। यहाँ से सेक्शन ड्रॉ करके लेट से ये है 5/S02। 5/S02 आपके पास ये सेक्शन है, ये है 3/S02। 3/S03, 4/S03 एंड 5/S03। 5/S03 आपके पास ये है, तो ये सेक्शन 5/S02 है। 5/S02 में जाओगे आप तो आपको ये शो करेगा ये, तो इसके ऊपर ये CMU वॉल बियॉन्ड वो बता रहा है कि यहाँ पे आपकी CMU वॉल रन कर रही है। तो CMU को कैसे क्वांटिफाई करते हैं, CMU को क्वांटिफाई करने के लिए आप इसकी चेक करोगे थिकनेस। पहले आप स्केल करोगे, स्केल इज़ 1/4 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर आप ये मार्क करोगे 2 फीट 3 इंचेस, और सिमिलरली इस डायरेक्शन में 14 फीट। तो आपका स्केल यहाँ पर ठीक है। अब आप इसकी थिकनेस चेक करोगे, CMU वॉल की थिकनेस आ रही है 8 इंचेस। यूजुअली ये अवेलेबल होते हैं 6 इंचेस में और 8 इंचेस में ब्लॉक्स। तो आप इसको क्वांटिफाई करने के लिए लिखोगे 8 इंचेस CMU वॉल, और इसको आप कर दो CMU, और फिर आप यहाँ पर इसकी लेंथ मार्क कर लोगे थ्रू आउट। यूजुअली हम ओपनिंग एक्सक्लूड नहीं करते बिकॉज इट्स बेटर कि आपकी क्वांटिटी मिस ना हो, क्योंकि ओपनिंग्स के भी ऊपर फॉर एग्जांपल डोर है तो डोर के ऊपर आपकी वॉल आती ही आती है, वहाँ पे CMU होगी, और जो विंडो है उसमें ऊपर और नीचे दोनों पर आपकी
वॉल कंटिन्यूस होती है। तो ये आपने जो है वो लेंथ ऑफ दी CMU वॉल मार्क कर ली। बाकी जो इंटीरियर हैं वो स्टड वॉल्स हैं, उसको हम बाद में कवर करेंगे। तो ये CMU के लिए आपने लीनियर फिट मार्क कर दिया और अब इसको आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाइट चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक सेक्शन कोई सा भी देखो, सेक्शन आर्किटेक्चर में अगर जाओ तो लेट्स से ये सेक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है 1A11। 1A11 का सेक्शन अगर आप चेक करो तो उसमें आपको शो हो रहा होगा कि CMU वॉल इस लेवल तक है, जस्ट ऑन दी ग्राउंड लेवल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको स्केल करोगे 1/4 इज इक्वल टू 1। और यूजुअल जो टिपिकल हाइट होती है वो 10 12 इस तरह से होती है। तो यहाँ पर ये आपके पास लेंथ आ रही है 10 फीट 9 इंचेस। तो आप क्या करोगे, CMU की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आप जो लेंथ है ऑफ वॉल्स उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो CMU का आपके पास स्क्वायर फीट आ जाएगा। ओके, सो दैट्स अबाउट हाउ वी कैलकुलेट द CMU वॉल्स। और इसको शीट में कैसे करते हैं, शीट में आप जब कंक्रीट करोगे उसके नीचे आपकी आ जाती है डिवीजन 4। डिवीजन 4 विच इज़ मेसनरी मिशनरी। और यहाँ पर आप कुछ आइटम्स कर दो और इसको कर दो और यहाँ पर लिख दो 8 इंचेस CMU वॉल। इसको हम क्वांटिफाई करते होते हैं स्क्वायर फीट में। तो आपके पास जो लेंथ है 181.6, 181.6 is equal to 181.6 multiply by the height of the wall which is checked, और उसको देखा है वो 10 feet 9 inches की है which is 10.75 feet। तो ये आपके पास क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई इन स्क्वायर फीट ऑफ CMU वॉल्स एंड दैट्स इट। इस तरह से CMU वॉल आप कैलकुलेट करते हो S02। ओके, उसके बाद अगर आपने इसकी रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करनी है तो रेनफोर्समेंट ऐसे ही करते हैं जैसे हमने कंक्रीट में की है। तो इसकी डिटेल्स आप चेक कर लो। CMU वॉल की डिटेल्स में ये है कि आपके नंबर 5 एट 16 इंचेस ऑन सेंटर है और नंबर 5 वर्टिकल एट एक्सटीरियर वॉल इधर साइड ऑफ द इंटीरियर वॉल। लेट्स से अगर आपको जो रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग शो की हुई है वो ये बताई हुई है नंबर 4 एट 32 इंचेस ऑन सेंटर एट इंटीरियर वॉल्स और नंबर 5 एट 16 इंचेस ऑन सेंटर एट एक्सटीरियर वॉल्स। तो इसमें जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं वो आपकी ये लेंथ है और जो इंटीरियर वॉल है वो जस्ट एक ही है आपके पास। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे नंबर 5 एट 16 इंचेस ऑन सेंटर। यहाँ पे मेंशन कर नंबर 5 एट 16 इंचेस ऑन सेंटर एट एक्सटीरियर वॉल्स एंड सेकेंडली सिमिलरली आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे नंबर 4 एट 32 इंचेस ऑन सेंटर। अब ये हमें दो आ गई, एक इंटीरियर वॉल्स की थी और एक एक्सटीरियर वॉल्स की थी। तो इसको कैसे करोगे आप, ओके सो एक चीज़ ये समझने के लिए ज़रूरी है कि ये जो नंबर 5 और नंबर 4 बार्स हैं ये वर्टिकली आपके कॉलम्स आपके जो ब्लॉक्स हैं उनमें प्लेस की होगी। तो आप क्या करोगे, जो आपके एक्सटीरियर वॉल की लेंथ है, एक्सटीरियर वॉल की लेंथ कितनी है, एक्सटीरियर वॉल की लेंथ है आपके पास 163.29, 163.29। तो ये आपको यहाँ पे कर दो इक्वल्स टू 163.29 डिवाइड बाय 1.33। तो ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ वर्टिकुलर वर्टिकुलर रेनफोर्समेंट बार्स। तो और लेंथ की एक हाइट कितनी है एक बार की, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द विच इज़ इक्वल टू द हाइट ऑफ द वॉल विच इज़ 10.75 मल्टीप्लाई बाय दी नंबर ऑफ पार्ट्स। तो आपके पास यहाँ पर इसकी लीनियर फिट में क्वांटिटी आ जाएगी। सिमिलरली आप इसके लिए करोगे फॉर द इंटीरियर वॉल्स। इंटीरियर वॉल की लेंथ है आपके पास 18.35। तो ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 18.35, 18.35 डिवाइडेड बाय 32, 32 इज हाउ मैनी फीट,
32 over 12. 32 over 1.32 over 12 which is 2.67 फीट। आप डिवाइड बाय 2.67 कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएंगी नंबर ऑफ वर्टिकल बार्स इन इंटीरियर सीएमयू वॉल्स, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे वन लेंथ ऑफ द वर्टिकल बार विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द वॉल। 10.75 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स, तो आपके पास यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी ऑफ दी वर्टिकल बार्स इन सीएमयू वॉल्स। अब आपने अगर इनको पाउंड्स में कन्वर्ट करना है तो नंबर 5 के वेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे विच इज़ 1.043 मल्टीप्लाई दिस। और अगर आपने नंबर 4 का करना है तो नंबर 4 का भी आप वेट चेक करोगे। नंबर 4 वेट पर फुट, तो आपके पास यहाँ पर वेट आ जाएगा विच इज़ 0.668 0.668 0.668 मल्टीप्लाई बाय दिस ओवर स्पेसिंग। तो ये आपके पास पाउंड्स में वेट कैलकुलेट हो जाएगा। इंटीरियर वॉल्स के लिए भी आपके पास कैलकुलेट हो गया और एक्सटीरियर वॉल्स में जो भी रेनफोर्समेंट बार्स हैं वो कैलकुलेट होगी। देन एज आप करोगे इसमें ओके ये आपको मैंने बता दिया कि विच इज़ जनरल, और बाकी जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो आपको सबको आइडिया हो गया कि अगर वर्टिकल बार्स हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करनी है, अगर हॉरिजॉन्टल हैं तो वो कैसे करनी है। तो ये आप सबको आइडिया हो जाएगा। इस तरह के स्केड्यूल्स गिवन होते हैं कि अगर दिस मच इज़ द हाइट ऑफ द वॉल और इतनी स्पेस ओपनिंग साइज है उसकी विड्थ है तो आप ये रेनफोर्समेंट बार यूज़ करोगे, अदरवाइज ये रेनफोर्समेंट, अदरवाइज ये रेनफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स या डिटेल्स जो भी आपको गिवन होगी। इस तरह से आपको ये डिटेल्स गिवन होंगी। देन इज़ वी हैव वन थिंग विच इज़ CMU lintels. Lintels क्या होते हैं? Lintels are actually smaller size beams which are placed over the openings over the doors and the windows. तो दो तरह की आपको यहाँ पे लिंटल्स टाइप शो की हुई है, 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 में डबल आपकी CMU ब्लॉक यूज़ हो रहा है लिंटल के लिए, और यहाँ पर सिंगल यूज़ हो रहा है। ये यूजुअली या तो प्लेन्स पर शो किया होता है या फिर आपके पास यहाँ पे जाओगे आप इस प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर शो किया हुआ है उसने इन दी डोर्स ओपनिंग स्केड्यूल कि अगर डोर 1 है उसका साइज़ ये है तो उसके ऊपर लिंटल टाइप 1 यूज़ हो रही है। तो डोर टाइप 1 आपको यहाँ पर शो किया होगा। डोर टाइप 1 डोर टाइप 1 डोर टाइप 1 डोर टाइप 1 यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो आपको आर्किटेक्चर प्लान से शो हो जाएगा। डोर टाइप 1 आपके पास डोर टाइप 1 है, दिस लेवल इज़ थर्ड। आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओ तो डोर टाइप आपको ये 1 शो हो रहा है, तो इट मीन्स कि इसके ऊपर आपके यहाँ पर लिंटल आ रहा है। तो लिंटल को आप क्वांटिफाई करने के लिए क्या करोगे? स्केल करोगे। स्केल आपका क्या है? 1/4 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर आप लेंथ मार्क कर लोगे लिंटल टाइप 1, तो आपके पास यहाँ पे लिंटल की क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, तो इन सब की टोटल लेंथ आपके पास ऐड होती जाएगी CMU लिंटल्स की, और ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ पर जाओगे इन योर शीट और यहाँ पर लाइन आइटम्स ऐड करो, और यहाँ पर आप लिख दो लेंटल्स। लेंटल्स में आप लिख दोगे CMU लिंटल टाइप 1। तो यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल लेंथ आई थी 12, तो 12 लीनियर फीट में आप इसको क्वांटिफाई करोगे लिंटल्स को। ठीक है, अगर वॉल है तो उसको हम स्क्वायर फीट में करते हैं, अगर आपके पास लिंटल्स हों तो हम उसको लीनियर फीट में करते हैं। और अगर इसकी भी रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करनी हो तो वो आप सेक्शन डिटेल में जाओगे, सेक्शन डिटेल में ये शो किया हुआ है। और इसमें क्या कह रहा है? 2 नंबर 5 रीबार कंटिन्यूस। इट मीन्स के 2 बार्स जो इसने ये डॉट्स में शो की हुई है ये अलोंग द लेंथ आपकी रन कर रही हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द लिंटल, तो ये आपके पास लेंथ ऑफ रीबार्स आ जाएगा जो कि आपके पास क्या है? नंबर 5 रीबार्स।
नंबर 5 रीबार। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ रीबार आ गई। अगर इसको पाउंड्स में कन्वर्ट करना है तो उसको पाउंड्स पर वेट से आप पाउंड्स पर लीनियर फीट वेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द क्वांटिटीज फॉर द कंक्रीट एंड फॉर द मेसनरी। अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क योर सीनियर एंड दैट्स हाउ। और ये हमने शीट जब प्रिपेयर करनी होती है तो हमें कंफर्म करना होता है कि जो आपके प्राइसिंग फॉर्मूला है वो एंड टू एंड लाइक दिस वन इसमें नहीं है, तो आप इसको मूव करके एंड टू एंड इस पे मूव कर दोगे। सो फाइनल फॉर्मेटिंग आप करोगे, सीरियल नंबर्स यहाँ पे ड्रैग करोगे डाउन, फिर विदाउट फॉर्मेटिंग तो आपके पास सीरियल नंबर्स भी आ जाएंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन आइटम्स हैं उनको आप डिलीट कर दोगे और इस तरह से आपके पास शीट प्रिपेयर हो जाएगी फॉर द डिवीजन 3 एंड डिवीजन 4। मूव दिस वे और यहाँ पर आप लिख दो CMU walls. That's how we calculate the quantities for concrete and CMU division 3 and division 4. This is the simple format जिसमें हमने क्वांटिटीज को कैलकुलेट किया और यहाँ पर ही आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट division 3 and division 4. See you in the next other training sessions for the other divisions of concrete and masonry. बाकी इसमें prices हम place कर देते हैं labor and the material, so we get the total price of the materials. Thank you.